गांव के पीछे एक घना खामोश जंगल था। ऐसा जंगल जिसके दरख्त आसमान को छूने की कोशिश करते और उनकी शाखें हवा में यूं सरगोशियां करती थीं जैसे कोई राज बयान कर रही हूं। दिन के वक्त वो जंगल बिल्कुल आम सा दिखाई देता, मगर जैसे ही सूरज ढलता दरख्तों के बीच एक गहरा अंधेरा छा जाता और उसी अंधेरे से एक चीख उभरती, ऐसी चीख जिसमें दर्द भी होता और बेकरारी भी। उसी खौफ के बाइस गांव वाले शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन एक नौजवान सलीम ऐसा था जिसके दिल में तजस्सुस भरा हुआ था। वो अक्सर लोगों से पूछता, लोग हमेशा जंगल से इतना डरते क्यों हैं और हर शाम अपने घरों के दरवाजे इतने जल्दी बंद क्यों कर देते हैं? वो जंगल बहुत खतरनाक है, उस जंगल में कभी मत जाना। फिर एक दिन खबर फैली कि एक औरत फरीहा का बेटा आसिफ खेलते खेलते जंगल में गुम हो गया। फरीहा रोते हुए कह रही थी, मेरा बेटा अभी अभी जंगल में गया है। आप फिक्र नहीं करें, मैं आसिफ को सही सलामत ले आऊंगा। फरीहा ने लरजते हाथों से चिराग सलीम के हवाले किया। सलीम ने चिराग जलाया और जंगल के अंधेरे में कदम रख दिया। दरख्तों के नीचे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हवा में सर्द सरगोशियां गूंजने लगी। फिर सलीम को एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। सलीम झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर एक दरवाजा था जो जमीन के नीचे उतरता था। सलीम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और दम बखुद रह गया। वहां एक और जंगल था। दरख्त उल्टे उगे हुए थे, जड़ें आसमान की तरफ और पत्ते जमीन पर। जमीन पर एक अजीब सी रोशनी रेंग रही थी, जैसे खुद अंधेरा सांस ले रहा हो। सलीम ने देखा कि एक बच्चा वहां खड़ा है। आसिफ, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं रास्ता भटक गया था तो यहाँ आ गया। सलीम ने उसे पीठ पर उठाया और तेजी से ऊपर की तरफ भागा। जब वो बाहर निकला तो सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। गांव वाले दौड़ कर आए। फरीहा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। सलीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आसिफ को वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जंगल के अंदर एक और जंगल देखा। वो जंगल बहुत अजीब सा जंगल था। वहाँ की दरख्त उल्टे थे, जड़ें आसमान की तरफ थी और पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई सांस नहीं रहा हो। और आसिफ किसी से बात कर रहा था। मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आसिफ किसी से बात कर रहा था। पता नहीं किससे बात कर रहा था। क्या है जंगल में? जंगल के अंदर एक और जंगल है और आप लोग हमेशा जंगल से डरते रहते हैं, दरवाजे जल्दी बंद कर देते हैं। क्या है जंगल में? वो जंगल आज भी राजों से भरा हुआ है और जब तक उस जंगल का राज न खुले तब तक कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर लकड़ी की बाड़ लगा दी और एक तख्ती गाड़ दी जिस पर लिखा था, जंगल के अंदर जाना मना है। अब रातों को वो आवाजें कम सुनाई देती थीं, मगर बंद नहीं हुई। कभी कभार जब चांद आधा होता, दरख्तों के बीच से वही आवाज फिर उभरती है, ना फरीहा की, ना किसी इंसान की, बल्कि जैसे खुद जंगल कुछ कहना चाहता हो। कहते हैं सलीम आज भी कभी कभार जंगल के किनारे आता है। वो रुककर सुनता है और आहिस्ता से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा राज अभी बाकी है। अंधेरा जंगल आज भी गांव के करीब मौजूद है।